अक्सर महंगापन आम टर्म्स में कहा जाता है, जिसे स्ट्रैबिस्मस या क्रॉस आइड भी कहा जाता है। ये एक जन्मजित इशू रहता है जिसके कारण दोनों आंखें एक जगह पे फोकस नहीं कर पाती है। महंगापन या स्क्विंट किसी को भी हो सकता है, बट अक्सर देखा गया है कि ये जन्मजित रोग माने बाय बर्थ और देखा गया है। गर्भ में शारीरिक विकास में समस्या आने के कारण जो ब्रेन रहता है, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, आंखों की मसल्स और तंत्रिकाओं में संचार नहीं दे पाता है बराबर, और उसके कारण दोनों आंखों की निगाहें एक साथ मस्तिष्क को सिग्नल नहीं पहुंचा सकती है, और उसके कारण ब्रेन या मस्तिष्क को कंफ्यूजन होता है और ये प्रॉब्लम शुरू होती है। इसमें किसी का दोष नहीं रहता है, माँ बाप का या ऐसा कुछ अंधविश्वास है कि हमने प्रेगनेंसी में ये कहा था, वो बोला था, ये किया, वो किया, वो सब गलत बात है। इट इज जस्ट कि शारीरिक विकास, गर्भ के टाइम शारीरिक विकास में समस्या आने के लिए की वजह से ये स्क्विंट डेवलप होता है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने प्यारे रहते हैं, स्क्विंट होने के बावजूद भी माँ बाप डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, बिकॉज सब बच्चे माँ बाप को प्यारे और लाडले रहते हैं। कई बार काफी वक्त गुजर जाता है जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है 5 या 6 साल की उम्र पे। जन्म से 5-6 साल तक जो आंख में भेंगापन है या क्रॉस आइड है या स्क्विंट है, उसके कारण आंखों की निगाहें एक सरी की सीधी नहीं दिखती है। एक आंख चाहे अंदर हो, चाहे बाहर की तरफ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। इसको अलग अलग टर्म्स में मेडिकली कहा जाता है। इजोट्रोपिया माने अंदर की तरफ अगर मुड़ी है आंख तो, बाहर की तरफ हो तो एक्सोट्रोपिया, ऊपर की तरफ खींची है आंख तो हाइपरट्रोपिया, और नीचे झुकी हो तो हाइपोट्रोपिया। तो इस कारण अलग पोजीशन में दोनों आंख अलग अलग जगह पे दिखती है। कई बार देखा गया है कि आंखें एक दिशा में ही भेंगापन नजर आता है, सीधा देखने पे बराबर रहेगा, बट अगर एक दिशा में या एंगल में देखेंगे तो भेंगापन तुरंत आता है। कई बार दोनों आंखों में ऑल्टरनेट स्क्विंट जिसको बोलते हैं, कि एक आंख बंद करो तो दूसरी आंख घूम जाती है, और पहली आंख बंद करो तो दूसरी आंख घूम जाती है, इसको ऑल्टरनेट स्क्विंट बोलते हैं। तो स्क्विंट अनेक प्रकार के रहते हैं। वो कांस्टेंट माने एक सरीके, कभी भी उसको देखो आंख तिरछी ही लगेगी। एक बोलते हैं इंटरमिटेंट, जिसमें एक एंगल पे या एक दिशा में निगाहें देखने पे ही नजर आता है, और एक है ऑल्टरनेटिंग, जिसमें एक आंख दाईं या बाईं ऑल्टरनेटिवली स्क्विंट की पोजीशन में दिखती है। बच्चों को 5 या 6 साल की उम्र तक जब स्कूल चालू नहीं होता है, माँ बाप डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, और यही कारण है कि ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अब ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि किस वजह से स्क्विंट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि पहले प्रेगनेंसी के वक्त अगर समस्या कुछ आती है माँ को, उसके कारण होता है जिसमें कि आंख बराबर डेवलप नहीं होती है। दूसरे अनेक कारण है कि सर पे चोट आने पे, या ज्यादा नंबर है या कम नंबर है, या रेटिना में प्रॉब्लम है, या बीमारी होती है जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, सेरेब्रल पाल्सी है, वायरल फीवर है, उसमें भी भेंगापन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जन्म से ही हो, बट बाद में भी दूसरे कारण डेवलप हो सकता है, और ट्रीटमेंट देना अवश्य है, बिकॉज दोनों आंखों को ब्रेन एक सरीका ही महसूस करता है, और उसके जो दृष्टि किरण जो पहुंचते हैं मस्तिष्क पे, वो कंफ्यूजन में ना आए। तो ब्रेन क्या करता है कि अपना जो कमजोर आंख रहती है, उसके दृष्टि किरण कमजोर आंख वाली को दबा देती है, और अच्छी आंख वाली को देखने की प्रशंसा करती है, प्रेफर करती है। और वो जो दबी हुई आंख है, उसमें धीरे धीरे काम न होने की वजह से उसको लेजी आई या एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, जिससे कि उसकी आंख रहती है बस दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये दृष्टि कम ना हो, इसके लिए ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के पहले जांच करवाना उचित रहता है। जब से बच्चा जन्म लेता है तभी बच्चों के डॉक्टर को बुलाया जाता है,
और कहा जाता है कि जांच करो। उसने अगर ये डिटेक्ट नहीं किया कि बच्चे की आंख स्क्विंटेड है और रिफर नहीं किया, तो बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले तो जन्म पे माँ बाप भी देखे या डॉक्टर आके देखे बच्चे को, तो आंखें अपनी आम आदमी की दोनों आंखें सीधी दिखती है। जो बीच की पुतली रहती है, काली पुतली, वो दोनों स्थिर रहती है। बहंगापन में एक आंख सीधी रहेगी, एक टेढ़ी रहेगी। जब ये नजर आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट जो आई सर्जन है, आजकल उसमें स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं जो स्ट्रैबिस्मस में स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उनको रिफर करके आगे की कार्रवाई करनी जरूरी रहती है। सही उम्र जितना जल्दी हो सके उतना, तो आइडियली 6 और 9 साल के बीच में अगर ट्रीटमेंट दी जाए, बिकॉज बच्चा डेवलपिंग एज में है, बढ़ती उम्र है, हर चीज उसका मस्तिष्क, आंख की निगाह है, बॉडी, वो सब डेवलप हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आइडियली 6 और 9 की उम्र में हम लोग बोलते हैं और कहते हैं, सुझाव देते हैं पेरेंट्स को कि इसका इलाज होना जरूरी है। डिटेक्ट करने के कई प्रकार है, जैसे डॉक्टर कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं या नजर की जांच करते हैं, और किस कारण में है, अगर नजर चश्मे के कारण है तो चश्मा दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली एडवाइस दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि बच्चों में आंख अंदर की तरफ घूमी हुई रहती है, तो उस कंडीशन में एक आई एक्सरसाइजेज आती है जो मशीन द्वारा भी की जाती है, जो डॉक्टर के पास अवेलेबल रहता है, जिसको सिनेप्टोफोर कहते हैं। और दूसरी एक है जो घर पे बच्चे को या उसके माँ बाप को सिखाया जाता है कि एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल की नोच को लंबे हाथ नाक के लेवल पे रख के, जितना लंबा हो सके हाथ खींचता है उधर रखना है, और धीरे 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 करके पास लाना है, और वो नोच को देखते रहना है जब तक नजर आपकी एक ही पेंसिल दिखे। जहां पर डबल दिखना शुरू हो जाए वहां रोक के रखे, ताकि आंख के मसल वहां पर एक दिशा में दोनों एक साथ ब्रेन को सिग्नल देवे कि हाँ भाई यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो ये प्रयोग दिन में 20 बार हम लोग एडवाइस करते हैं करने के लिए। एंड रूटीन चेकअप और फॉलोअप होना जरूरी है कि ये प्रयोग करने से कितना फायदा हो रहा है बच्चे को।